बच्चों, आज हम वेग समय ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से आपने दूरी समय ग्राफ के बारे में अध्ययन किया था, उसी तरह से वेग समय ग्राफ होता है। वहां पे हम दूरी का समय के साथ साथ परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे वेग समय ग्राफ में वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन समय के साथ साथ जो होता है, उसको हम वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी वेग समय ग्राफ क्या है? एक सरल रेखा में गति कर रही वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको दो तीन तरीके ग्राफ होते हैं इसमें। पहला ग्राफ जो है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ। एक समान वेग से गतिमान मतलब जो वस्तु चल रही है उसका वेग फिक्स्ड है, निश्चित है, यानी उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होगा वो समय अक्ष के साथ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगा। नीचे ग्राफ दिया गया है। एक्स अक्ष पर समय को ले लेंगे और वाई अक्ष पर वेग को ले लेंगे, और माना कोई उसका वस्तु का वेग किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेग वस्तु का जो है v है। v वस्तु का वेग है। समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु का वेग फिक्स्ड है, यानी कि वेग नहीं बदल रहा है, वेग वस्तु का निश्चित है। और इस तरह जो वस्तु का ग्राफ मिलेगा वो समय अक्ष के साथ एक समांतर सीधी रेखा होगा। इस वेग समय ग्राफ के द्वारा, जैसे दूरी समय ग्राफ में हमने चाल ज्ञात की थी, यहाँ पर हम वेग समय ग्राफ से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या उसका विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। गति के दौरान माना वस्तु के दो समयों पर हमने उसकी स्थिति को ज्ञात किया। माना समय t1 पर उसकी स्थिति a थी तथा t2 पर उसकी स्थिति v थी। दोनों स्थितियों में उसका वेग समान होगा क्योंकि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। अतः जो टाइम इंटरवल है जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी गति के दौरान t2 माइनस t1 समयांतराल है, जिसमें उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन हम ज्ञात करेंगे। उसका वेग जो है वो फिक्स्ड है। जो वेग बिंदु A पर होगा वही वेग बिंदु V पर होगा। तो इस प्रकार हम उसका विस्थापन निकाल सकते हैं, या दूरी वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन बराबर वेग इंटू समयांतराल। अब वेग वस्तु का v है और समयांतराल क्या है? t2 माइनस t1। यहां से आप देख सकते हैं t2 माइनस t1 और वेग है v। वेग v जो है वो ग्राफ से हम देखेंगे तो वो इस आकृति यानी ABCD जो आकृति है उसमें इस VC या AD के इक्वल है, और टाइम इंटरवल जो t2 माइनस t1 है वो CD या AV के इक्वल होगा। तो इसको यदि हम ग्राफ से देखें तो वेग को हम लिख सकते हैं AD और समयांतराल को लिख सकते हैं DC। AD इंटू DC। AD और DC क्या है? AD और DC यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये इसका क्या आ रहा है? एरिया, क्षेत्रफल। यानी कि वस्तु का जो विस्थापन होगा वो इस AB ग्राफ के नीचे जो आकृति बन रही है, यानी जो शेडेड पोर्शन दिखाया गया है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी आकृति ABCD का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। दूसरा जो वेग समय ग्राफ है वो है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति का मतलब कि वस्तु के वेग में निश्चित समयांतराल में निश्चित परिवर्तन हो रहा है, यानी समान समयांतराल में समान वेग में परिवर्तन होता है, तो उसको हम कहेंगे एक समान त्वरित गति। तो एक समान त्वरित गति यानी कि वेग जो है वो समय के अनुक्रमानुपाती है, और ऐसी स्थिति में जो उसका वेग समय ग्राफ होगा वो समय अक्ष के साथ एक कोण बनाती हुई सरल रेखा, यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है AB, वो वेग समय ग्राफ है।
एक समान त्वरित गति के लिए। समय अक्ष एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वेग। यहाँ पे भी उस तरीके से जो ग्राफ था वस्तु का, उस पे हम 2 टाइम पे उसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। यानी समय t1 पर माना वस्तु पॉइंट A पे है, t2 पर वस्तु V पर है। A से लंब डालेंगे समय अक्ष पे जो कि E पे आया, V से डाला D पे, और इधर Y अक्ष पे भी डालेंगे V से यहाँ और A से यहाँ। पहले इसका V1 था वस्तु माना उसका वेग जब बिंदु A पर था वस्तु, यानी समय t1 पर वस्तु का वेग v1 है और समय t2 पर वस्तु का वेग v2 है। ये इसी का अध्ययन करेंगे। यहाँ भी हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यानी A से V तक चलने में वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसको हम कैसे निकालेंगे। ये सेम प्रोसेस है, यानी कि ग्राफ AB के जो नीचे का है आकृति यानी ABDE, इसका जो क्षेत्रफल होगा वही वस्तु की दूरी के बराबर होगा। t1 t2 समय पर मान लिया उसके वेग v1 v2 हैं। समयांतराल में तय की गई दूरी यानी t2 माइनस t1 समयांतराल में कितना दूरी यानी A से V तक चलने में उसने कितनी दूरी तय की है वो किसके बराबर होगी। आकृति ABCDE का क्षेत्रफल जो होगा वही बराबर होगा। ABCD का क्षेत्रफल में देखिए 2 पार्ट दिख रहे हैं। एक तो ऊपर का ये ट्रायंगल है ABC और नीचे एक आयत है चतुर्भुज ACDE। तो ये 2 हिस्सों में इसको बांट के हम एरिया इसका निकालेंगे। पहले ACDE का क्षेत्रफल यानी जो क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत है यहाँ पे दिख रहा है साफ आयत, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यानी कि यहाँ पे हम CD और DE, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसका यहाँ पे क्या है AC और ऊंचाई क्या है BC। तो इस तरीके से हम जो ग्राफ के नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका जो आकृति है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ से त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन कितना हुआ था v2 माइनस v1, यानी पहले उसका वेग v1 था और फिर कितना हो गया v2, तो वेग परिवर्तन v2 माइनस v1। समयांतराल कितने टाइम में ये वेग परिवर्तन हुआ, ये हुआ t2 माइनस t1 टाइम में। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल यानी vc बटे ac। BC और AC क्या है यहाँ पे ग्राफ में, BC बटे AC ये है ग्राफ का ढलान या झुकाव। समय अक्ष के साथ जो झुकाव होता है ग्राफ का वो उसके त्वरण को प्रदर्शित करता है। यानी ढलान या झुकाव समय अक्ष के साथ वेग समय ग्राफ का उसके त्वरण के बराबर होता है। तीसरा जो ग्राफ है वो है असमान त्वरित गति के लिए, यानी कि समान समय में भिन्न भिन्न वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वो असमान त्वरित गति कहलाती है। और ऐसी गति के लिए वेग समय ग्राफ एक वक्र रेखा के रूप में हमको प्राप्त होता है असमान त्वरित गति के लिए। इस प्रकार से आपने वेग समय ग्राफ के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से ही गति के समीकरणों का निगमन का अध्ययन करेंगे। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण क्या होते हैं कि यदि कोई वस्तु सरल रेखीय एक समान त्वरित गति कर रही है, मतलब सीधी रेखा में एक समान त्वरित गति कर रही है, तो उसकी गति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं कुछ समीकरणों के द्वारा, और वो समीकरण ही गति के समीकरण कहलाते हैं। गति के मुख्यतः 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ u क्या है प्रारंभिक वेग वस्तु का, v वस्तु का अंतिम वेग, a त्वरण, t समयांतराल और s वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब हम ग्राफीय विधि से इनको कैसे प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे।
तो पहला समीकरण जो है वो है वेग समय, यानी वेग और समय के साथ जो संबंध है उसी को हम प्रथम समीकरण कहते हैं। तो वेग समय संबंध के लिए समीकरण या प्रथम समीकरण। मान लिया वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, उसका त्वरण a है, t समय बाद s दूरी तय करके उसका वेग v हो जाता है। इस वस्तु की गति के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? वेग समय ग्राफ x अक्ष पे समय और y अक्ष पे वेग लेंगे। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u था, आपकी ग्राफ यहाँ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि उसका वेग पहले से है कुछ, तो उसका मान लिया u वेग था, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ और t समय में, यानी t समय अंतराल के बाद वो वस्तु कहाँ पहुंच गई? b पे, यानी अब उसका वेग कितना हो गया? v। तो t समय में वस्तु का वेग v हो गया। प्रारंभिक वेग u ये OA के बराबर होगा, अंतिम वेग उसका OE या BC के बराबर होगा। समयांतराल t यानी OC और AD ये दोनों इक्वल हैं और इनको टाइम t माना गया है। वेग परिवर्तन कितना हुआ? पहले u था, अब v हो गया, तो v माइनस u वेग परिवर्तन हुआ है। अब प्रथम समीकरण निकालना है, चूंकि त्वरण से हम ज्ञात करेंगे। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन कितना हुआ? BD के बराबर, B और D। तो VD क्या है? VD निकाल चुके हैं VC माइनस CD, यानी BC टोटल में से हम नीचे वाला हिस्सा घटा दें। BC कितना है? BC है V के बराबर और CD कितना है? U के बराबर, यानी OA। तो V माइनस U आ जाएगा वेग परिवर्तन। और समयांतराल कितने टाइम में ये वेग परिवर्तन हो रहा है? T में, V माइनस U अपॉन T। T को इधर भेज देंगे, AT बराबर V माइनस U। तो पक्षांतर करेंगे तो v बराबर u प्लस AT, यही गति का प्रथम समीकरण है। इसके बाद दूसरा समीकरण देखेंगे। दूसरा समीकरण जो होता है वो समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण है। ग्राफ हमारा वही रहेगा, जो ग्राफ अभी प्लॉट किया था उसी ग्राफ से तीनों समीकरण हम प्रूफ करेंगे, इसी की मदद से तीनों समीकरण प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि जो ग्राफ है उसके नीचे की आकृति का क्षेत्रफल, यानी वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल ही उसकी दूरी कहलाता है। आकृति यहाँ पे क्या है? OABC, OABC का क्षेत्रफल जो है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। दो हिस्सों में बांट देंगे उसको, एक तो चतुर्भुज यानी OADC और दूसरा एक त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा OA इंटू OC, यानी OA इंटू OC, लंबाई गुणे चौड़ाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार, यानी AD, हाफ AD इंटू VD, हाफ AD इंटू VD। वैल्यूज पुट कर देंगे। OA हमारा प्रारंभिक वेग है, OC टाइम है, AD भी टाइम है, देखिए OC भी टाइम है और AD भी T के इक्वल है, AD और OC T के इक्वल है। VD वेग परिवर्तन है, V माइनस U। वैल्यूज ये सारी पुट कर देंगे ऊपर, तो UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। V माइनस U को समीकरण 1 से, गति के समीकरण 1 से हम AT लिख सकते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ T इंटू AT स्क्वायर। तो इस तरीके से गति का द्वितीय समीकरण हो गया। तृतीय समीकरण वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। इसमें भी तय की गई दूरी ही ज्ञात करते हैं, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेते हैं। देखिए जो ये आकृति बन रही है वो एक समलंब चतुर्भुज है, OABC जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं यहाँ पे कौन कौन सी हैं? OA और VC, और उनके बीच की दूरी जो है वो है OC। तो OA प्लस BC गुणे OC इंटू हाफ। तो वैल्यूज फिर सारी पुट कर देंगे यहाँ पे, OA U, VC V और OC T। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा S बराबर हाफ U प्लस V इंटू T। यहाँ पे जो T है इसकी वैल्यू हम गति के प्रथम समीकरण से कैलकुलेट करेंगे। V माइनस U बराबर AT होता है, तो T बराबर हो जाएगा V माइनस U अपॉन A।
वैल्यू पुट कर देंगे टी की जगह पे बी माइनस यू अपान ए। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। हाफ ए इधर पक्षांतर करके भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 2as बी माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तृतीय समीकरण है।